हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था धान्य फसलें, गेहूं, चावल, आपका मक्का, गन्ना। ठीक है, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 का। वो है आपकी सब्जियां, वेजिटेबल्स। क्या होती है? देखिए, प्लांट्स का तना, पत्ती, जड़, आपकी बीज, फल, पुष्प, सारे के सारे भाग ऐसे होते हैं जो किसके रूप में काम में लिए जा सकते हैं? सब्जियों के रूप में, जो कि खाने योग्य होती है। सब्जियां पादप के वे भाग होती हैं जिनमें विटामिन्स और खनिज लवण भरपूर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तभी तो हम डेली लाइफ में क्या खाते हैं? अधिक से अधिक सब्जियां खाते हैं। ठीक है, अब अपन जितनी भी सब्जियां पढ़ेंगे सबके बॉटनिकल नेम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही उनके उपयोग या फिर उनमें किस चीज की मात्रा है, उनकी स्पेसिफिक क्या कैरेक्टर। जैसे सबसे पहले सब्जी जो अपन पढ़ते हैं वो है आपकी पालक। पालक का बॉटनिकल नेम होता है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। क्या होता है? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। और उसका कुल या उसकी फैमिली कौन सी होती है? चिनोपोडिएसी। हम सबको पता है कि पालक में आयरन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। देखिए, किसी भी प्लांट की खेती करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम। ठीक है, तो एनपीके, इस पालक की खेती करने के लिए लगभग जो एनपीके की रिक्वायरमेंट होती है उसका रेशो होता है 40:30:30, जो केजी के अंदर अपन डिफाइन करते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि पालक की बॉटनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसके लिए एनपीके कितने चाहिए होता है? 40:30:30। ठीक है, साथ ही साथ जो पालक होता है उससे जो प्लांट्स होते हैं उनको रोगों से बचाने के लिए उनके ऊपर बोर्डेक्स मिश्रण का क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। उसके बाद दूसरी सब्जी आती है आपकी बैंगन। बैंगन आपका, ठीक है, बैंगन जो है उसका बॉटनिकल नेम होता है आपका सोलेनम मेलोंजिन। और नेक्स्ट आता है मिर्च। मिर्च का नाम होता है कैप्सिकम एनुम। ये दोनों वो फसलें हैं जो कौन सी फैमिली से आती हैं? आपकी सोलेनेसी फैमिली से। सोलेनम मेलोंजिना और कैप्सिकम एनुम। ठीक है, ये दोनों की दोनों फसलें गर्म मौसम की फसल होती हैं जो साल भर में लगभग 3 बार बोई जाती हैं, जून, नवंबर और एक आपके मार्च के महीने। इनके लिए एनपी की लगभग 100:60 की रिक्वायरमेंट होती है। और इनकी खेती को भी रोगों से बचाने के लिए इन पर किसका छिड़काव किया जाता है? बोर्डेक्स मिश्रण का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सब्जी आती है आपकी भिंडी। भिंडी का बॉटनिकल नेम होता है एवेलमोशस एस्कुलेंटस। याद रखना, देखो मैं कभी भी कोई भी बॉटनिकल नेम लिखती हूँ उसको अंडरलाइन करना नहीं भूलती। आपको भी पेपर में ये चीजें ध्यान में देनी है कि जो भी आप बॉटनिकल नेम लिख कर आओगे वो हमेशा अंडरलाइन होने चाहिए। ठीक है, इसको तो याद ही रखना, अंडरलाइन करके आना, तभी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। एवेलमोशस और भिंडी की जो फैमिली है वो कौन सी है? मालवेसी। भिंडी जो है वो गर्म मौसम की फसल है जो लगभग जून जुलाई में बोई जाती है। इसके लिए एनपीके की मात्रा जो है वो 120:60 की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, भिंडी जो होती है उस पर एक रोग लग जाता है जिसको बोलते हैं पीतशिरा मोज़ेक रोग, जिसकी पत्तियों में पीले रंग के मोज़ेक या चकत्ते बन जाते हैं। तो इस रोग से बचाव के लिए भिंडी की खेती पर किसका छिड़काव किया जाता है? एल्ड्रीन का छिड़काव किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है मटर। मटर को पढ़ते आ रहे हैं अपन 10 से। मटर का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सैटाइवम। और फैमिली कौन सी होती है? फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। कंफ्यूज मत हो, लेग्यूमिनेसी फैमिली का दूसरा नाम ही फैबेसी। ठीक है, ये ठंडे मौसम की सब्जी होती है जिसे पकने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है। इसे लगभग सितंबर से नवंबर तक बोया जाता है। आपने देखा होगा सर्दियों में आती है मटर। और मटर जो है, देखो, उसकी खेती करने के लिए जो खाद काम में लेते हैं वहां हमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि जो लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ये मृदा से क्या ले लेती है? नाइट्रोजन। तो जो खाद हम इनको देते हैं वहां फास्फोरस और पोटेशियम तो देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की इनको जरूरत नहीं होती। इनके प्लांट्स को रोगों से बचाने के लिए इनके ऊपर किसका छिड़काव किया जाता है? सल्फर का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है पत्ता गोभी और फूल गोभी। ये दोनों की दोनों पुष्प है। पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा
ये पूरा इसका एक नाम है। फूल गोभी का भी ये नाम है, देखिए ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्रिटिस। आया समझ में? तो ये दोनों नाम भी याद करने, दोनों कौन सी फैमिली से आते हैं? ब्रेसिकेसी फैमिली से आते हैं। और इनके लिए खेती करने के लिए एनपीके की रिक्वायरमेंट 60:80:40 केजी की जरूरत होती है। तो नाम याद होने चाहिए, एबिनोस्टस एस्कुलेंटस, आपका पाइसम सेटाइगम, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटेटा और ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्रिटिस। इसके बाद देखिए आती है कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स क्या होते हैं? कद्दू, टिंडा, लौकी, तोरई, इन सभी सब्जियों को अपन क्या बोलते हैं? कुकुरबिट्स। कद्दू का बॉटनिकल नेम कुकुरबिटा मैक्सिना, टिंडा का सिट्रुलस वल्गैरिस, लौकी आपका घिया लूफा सिलिड्रिका, तोरई जो है वो लूफा इजेप्टिका, और ये चारों की चारों किस फैमिली से आते हैं? आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली से। ठीक है, इन चारों के चारों जो प्लांट्स हैं उनके रोगों से बचाने के लिए इन पर 1% टिंडेन का क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी मूली, रैफिनस सटाइवस, और फैमिली कौन सी आती है इसकी? ब्रेसिकेसी। देखिए मूली जो है वो एक जड़ का रूपांतरण है। ठीक है, ये रूट का मॉडिफिकेशन है, मतलब मूली एक जड़ी है जिसमें सल्फर की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और ये सर्दियों की फसल है जो लगभग सितंबर से अक्टूबर तक बोई जाती है। और मूली की खेती के लिए एनपीके की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 100:50:70। जहां एनपीके की मात्रा जरूरी है वहां मैं लिखाती जा रही हूँ, जहां मैं नहीं लिखा रही तो ये समझ लेना वो बुक में भी नहीं है। ठीक है, तो वहां उसकी जरूरत नहीं है, वो पूछी भी नहीं जाएगी। तो मूली हो गई आपकी ये एनपीके 100:50:70। उसके बाद देखिए आती है प्याज। प्याज का बॉटनिकल नेम होता है एलियम सीपा। ठीक है, और आपका लहसुन, लहसुन का बॉटनिकल नेम होता है आपका एलियम सेटाइवम। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो है वो कौन सी फैमिली से आती है? आपकी लिलिएसी फैमिली से। तो याद रखना, प्याज का बॉटनिकल नेम हो गया एलियम सीपा और लहसुन का क्या होगा? एलियम सेटाइवम, लिलिएसी फैमिली। इनके लिए एनपीके की जरूरत होती है 120:60:100 केजी। साथ ही साथ देखिए प्याज और लहसुन को खरपतवार या वीड से बचाने के लिए एक केमिकल को काम में लेते हैं, खरपतनाशी को काम में लेते हैं जिसका नाम है टैमोनियम। ठीक है, उसके बाद देखिए आती है गाजर। गाजर का बॉटनिकल नेम है डोकस कैरोटा, फैमिली आती है एपियेसी। ये मत सोचना गाजर मूली दोनों एक ही फैमिली की होगी, मूली अलग फैमिली की, गाजर अलग फैमिली। शलजम ब्रेसिका रापा ब्रेसिकेसी, चुकंदर बीटा वल्गैरिस, चीनोपोडिएसी, और टमाटर आपका लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटस सोलेनेसी। ये टमाटर, बैंगन, मिर्च ये एक ही फैमिली के हैं और इनके लिए एक ही तरह की एनपीके की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपकी सब्जियां हैं, आपको सारी सब्जियों के बॉटनिकल नेम और उनकी फैमिली तो रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए सब्जियों के बाद नया चैप्टर आता है आपका फ्रूट्स, फल। तो देखिए पादप का जो अंडाशय है या ओवरी वाला भाग है, मतलब एक मादा पुष्प के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, जो आप टैक्सोनॉमी वाली बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में देखिए 3 पार्ट होते हैं, मैं बता दूं आपको एक बार। ये होती है वर्तिका, ये होता है वर्तिकाग्र और ये होता है आपका अंडाशय। तो वर्तिका वो वाला भाग होता है जहां से परागकण यहाँ अंदर आते हैं, वर्तिका से होते हुए कहां पहुंचते हैं? अंडाशय में, और फर्टिलाइजेशन में निषेचन करने के बाद आपका क्या बनाते हैं? भ्रूण। भ्रूण वो है जो अंडाशय के अंदर पाया जाता है या बीज के अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये जो देखो बीजांड होता है किसके अंदर? तो बीजांड तो बीज बनाता है और अंडाशय क्या बनाता है? फल। तो पादप के अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। फल पादप के वो भाग होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो पदार्थ होते हैं जो शरीर में विभिन्न क्रियाओं के दौरान बनने वाले टॉक्सिक या विषाक्त पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने में क्या करते हैं? मदद करते हैं या उनको निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फल जो अपन पढ़ते हैं वो है पपाया या पपीता। पपीते का बॉटनिकल नेम होता है कैरिका पपाया और फैमिली है इसकी कैरिकेसी। इसका तना जो है वो लंबा होता है, शाखित होता है, और
और जिसके शीर्ष भाग पर हस्ताकार पत्तियां पाई जाती हैं। हस्ताकार पत्तियां मतलब हथेली के समान चौड़ी, पाम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। साथ ही इसकी खेती के लिए एनपीके की रिक्वायरमेंट 20:50:50 की जरूरत होती है। पपाया का जो प्लांट है वो एक लिंगी होता है, मतलब नर पुष्प अलग पादप पर तो मादा पुष्प अलग पादप पर मौजूद होते हैं, ठीक है। पपाया के बाद आता है अमरूद, गुआवा। इसका बॉटनिकल नेम होता है साइडियम गुआवा, जिसकी फैमिली होती है मिर्टेसी, और गुआवा में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी खेती कम तापमान पर करने पर उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, और इसके लिए एनपीके की जरूरत 40:70:90 40:70:90 केजी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फ्रूट आता है आपका जामुन। इसका बॉटनिकल नेम है शाइजियम क्यूमिनी और फैमिली है मिर्टेसी। देखिए जामुन का जो मोस्टली उपयोग है बीजों के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है और डायबिटीज के रोगियों में किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बनाए रखता है, कम रखता है, ठीक है। संतरा जो है नेक्स्ट फल आता है संतरा, जिसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस रेटिकुलेटा और फैमिली है इसकी रूटेसी। संतरा देखिए नागपुर के संतरे फेमस हैं। संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और संतरा का नया प्लांट बनाने के लिए ये संतरे का प्रवर्धन या तो इसके बीजों के द्वारा किया जाता है या फिर ग्राफ्टिंग मेथड, कलिका ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा किया जाता है। ये देखिए एक कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं, आर्टिफिशियल ही मेथड है, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर में ही आपके, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, दो ऐसे प्लांट्स जो कि मतलब दो ऐसे प्लांटों के कायिक भागों को लेना और एक के एक प्लांट के पार्ट पर दूसरे प्लांट के पार्ट को ग्राफ्ट कर देना, और ग्राफ्ट करने के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनती है वो जाकर एक नया क्या बनाती है, संतरे का प्लांट बनाती है। तो यहाँ कलिकाओं को ग्राफ्ट किया जाता है एक के ऊपर दूसरा। यहाँ पर पादपों का चुनाव भी उनके कैरेक्टर के बेस पर करते हैं, मतलब जिस पादप के ऊपर ग्राफ्टिंग करनी है उनके कैरेक्टर, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, उत्पादन अधिक हो, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। संतरे के जो छिलके होते हैं उनसे सुगंधित तेल या वाष्पशील तेल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल मतलब आपकी दवाइयों में बनाने में, कन्फेक्शनरी या बेकरी उद्योगों में किया जाता है। उसके बाद आता है अनार। अनार का बॉटनिकल नेम होता है प्यूनिका ग्रेनेटा, फैमिली आती है इसकी प्यूनिकेसी, और अनार का प्रवर्धन भी या तो बीजों के द्वारा या फिर ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आते हैं फालसा या फालसेट। इसका बॉटनिकल नाम होता है ग्रीविया एशियाटिका और फैमिली होती है इसकी टिलियेसी। मोस्टली फालसेट जो होती है उनकी खेती अगस्त से प्रारंभ की जाती है और लगभग 4 से 6 किलोग्राम प्रति वृक्ष इनका क्या होता है, उत्पादन होता है। और फालसेट का प्रवर्धन भी या उसका नई खेती करने का भी मेथड किसके द्वारा काम में लिए जाते हैं, बीजों के द्वारा इसके नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मैंगो, फलों का राजा। सबको पता है मैंगो का बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका और फैमिली आती है इसकी एनाकार्डियेसी। देखिए आम की बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती है, जैसे लंगड़ा, सफेदी, दशहरी, सिंदूरी, ठीक है। साथ ही मैंगो है उसको उत्पादन के लिए ग्राफ्टिंग विधि काम में ली जाती है। उसके बाद आता है खरबूजा, कुकुमिस मेला, और एक आता है आपका तरबूज, ठीक है। तरबूज का बॉटनिकल नेम होता है सिट्रुलस लेनेटस, ठीक है। ये दोनों की दोनों कौन सी फैमिली से होते हैं, कुकुरबिटेस। उसके बाद आता है सेब, पाइरस मेलस, फैमिली आती है इसकी रोजेसी, ठीक है। सेब एक ऐसा फल है जो सभी प्रकार की मृदा में आसानी से उग जाता है, मतलब इसको सभी प्रकार की मृदा में उगा सकते हैं, ऐसी कोई पर्टिकुलर मृदा नहीं चाहिए, और इसके जो वृक्ष लगभग 40 फीट ऊंचाई तक होते हैं। उसके बाद आता है आपका केला, म्यूजा पैराडिसिएका, जिसकी फैमिली आती है आपकी म्यूजेसी। केले में आयरन की मात्रा अधिक होती है, आप देखेंगे कि केले गुच्छे के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि इसका जो पुष्पक्रम होता है वो जो आपको गुच्छा दिखता है वो उसका पुष्पक्रम होता है। पुष्पक्रम एक पुष्प का वो भाग होता है जिसमें पुष्प के सभी भाग एक सिक्वेंशियल मैनर में अटैच रहते हैं, जैसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। इसे इसमें कार्पल हुआ, कोरोला हुआ आपका, ठीक है, स्टेमेन हुआ आपका, ठीक है, गायनोशियम हुआ, ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो केले का नाम क्या हो गया, म्यूजा पैराडिसिएका, फैमिली हो गई आपकी म्यूजेसी।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका बेर। बेर का बॉटनिकल नेम है जिजीफस मॉर्सियाना, ठीक है, और फैमिली होती है इसकी आपकी रेमनोसी। मैंने बताया था आपको जिजीफस हम पढ़ चुके हैं। बेर वो है जो मोस्टली मरुस्थलीय आवास में पाए जाते हैं, ठीक है, झाड़ीनुमा होते हैं इनके प्लांट्स, और इनमें विटामिन ए, बी और सी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। और फिर नेक्स्ट पर आता है आपका शहतूत मलबेरी, जिसका बॉटनिकल नेम होता है मोरस एल्वा, और फैमिली कौन सी होती है, मोरेसी। देखिए दो तरीके के शहतूत होता है, लाल और काला शहतूत। लाल शहतूत अधिकतर मिलता है अमेरिका में, और काला शहतूत कहाँ मिलता है, एशिया में। शहतूत जो होता है उसकी पत्तियों पर सिल्क का एक कीड़ा पाया जाता है, सिल्कवर्म पाया जाता है, ठीक है, सिल्क, ठीक है। यहाँ से पत्तियां जो है वो पत्तियों को खाकर, ये जो सिल्क होता है, जो कीड़ा होता है वो पत्तियों को खाकर अपना क्या लेता है, भोजन लेता है। तो ये फ्रूट्स थे, आपको देखो सारे फ्रूट्सों के नाम, बॉटनिकल नेम और उनकी फैमिली रेडी होनी चाहिए। कुछ फैमिली तो ऐसी है जो उनके नाम से मेल खाती है, जैसे देखिए मोरस एल्वा फैमिली हो गई मोरेसी। तो ये आपके सारे फ्रूट्स थे जिनके बॉटनिकल नेम और फैमिली आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप आपको अपने डेली यूज में इन वर्ड्स को काम में लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है।